ये क्वेश्चन जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। और गेट में आया हुआ है 2018 में, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। सिविल में आया था, पर ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी सबके लिए वैलिड है, तो कल हो करके हम लोग के पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। देखो इसमें क्या डेटा इतना लंबा चौड़ा हम नहीं पढ़ने वाले हैं, बता रहे हैं कि पॉइंट एम पे जैसे हमने पूछा कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू बताएं, ठीक है। पॉइंट एम अब एक्चुअली में ये दिख कैसे रहा होगा वो हम बता रहे हैं। एक्चुअल इसका कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ टॉर्क लग रहा है, ठीक है, और किसी प्रकार का इसमें कोई लोड नहीं लग रहा। और पॉइंट एम जो होगा वो इस सर्कल पे, आउटर सर्कल पे कहीं होगा, ठीक है। मतलब आउटर सर्कल पे है, ठीक है। इसने पूछा है कि इसमें हमको टॉर्क बताइए, ठीक है। अब देखो टॉर्क नहीं, शियर स्ट्रेस का वैल्यू बताओ। अब शियर स्ट्रेस होता है 16T/πd3, ठीक है। ये कहाँ होता है? एट द टाउ मैक्स होता है, ठीक है, जो कि होता है आउटर सरफेस पे, ठीक है। और हमको वही निकालना है, तो यहाँ से 16 × T कितना है जो भी है, इससे जब सॉल्व करके हम आंसर लाएंगे तो आंसर 0.815 मेगा पास्कल आएगा, ठीक, जो कि गलत आंसर है। और 99% लोग यही मार्क के आए थे, 99% नहीं, मतलब बहुत कम चांसेस है सही होने का, ठीक है। और लेकिन चीज़ें बहुत सिंपल है, देखो इसको 3D व्यू में बना करके बताना बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। देखो हम लोग जो भी देखो कुछ इस तरह का है हमारा सर्कल, ठीक है। और हम लोग जो भी अभी तक पढ़े हैं उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ऐसा कुछ लेते हैं, इस साइड x, इस साइड y, इस साइड z, ठीक है। अच्छा अब देखो कि टॉर्क ऐसे लग रहा है, तो टॉर्क के कारण इस वाले सेक्शन पे जो रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप होगा ये इसके अपोजिट सेंस में होगा, ठीक है। रेजिस्टिंग टॉर्क अपोजिट सेंस में होगा। अब देखो इसको थोड़ा 2D में बना देते हैं ताकि चीज़ ज़्यादा स्किप ना हो जाए दिमाग से, ठीक है। ये मेरा y है, ये मेरा z है, एंड दिस ये जो क्रॉस है ये अंदर का एक्सिस है, ठीक है, y है। अब देखो टॉर्क मेरा कुछ इस तरह का है। अब टॉर्क हमको पता है, अब हम शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? शियर स्ट्रेस निकालने का सिंपल सही तरीका है, देखो टॉर्क कौन देता है? फोर्स देता है। और यहाँ फोर्स देने के लिए शियर फोर्स ही, हाँ यहाँ फोर्स कौन देगा? देखो टॉर्क होता है फोर्स इनटू रेडियस, ठीक है। और फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे? टाउ इनटू एरिया। मतलब शियर स्ट्रेस यहाँ पे टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखो शियर स्ट्रेस का अगर हम ऐसे लाइन बनाए तो शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन क्या कैसे होगा? टॉर्क आना चाहिए मेरा काउंटर क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा शियर स्ट्रेस हर पॉइंट पे। तो इस वाले पॉइंट पे जो एम पॉइंट है उस पर कैसा आ जाएगा? ऐसा, ठीक है। इसमें देखें तो ऐसा, ठीक है। ऐसा लग रहा है। अब इस चूँकि स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है तो स्ट्रेस कुछ इस तरह से लिखा जाता है आई जी, ठीक है। अब देखो आई रिप्रेजेंट करता है प्लेन को, तो ये जो टॉर्क है ये किस प्लेन में लग रहा है? एक्स वाई प्लेन में, या फिर कहें वाई जेड प्लेन में, सॉरी, तो इसको क्या कहते हैं? एक्स प्लेन, ठीक है, एक्स प्लेन। और किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो हम लोग एक स्ट्रेस एक एलिमेंट लिए हैं, मतलब उसमें अगर हम स्ट्रेस कंपोनेंट को दिखाना चाहें, ठीक है, तो ये मेरा जो है, देखो ये मेरा है टाउ एक्स जेड। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और ये घच पच हो गया,
ये मेरा y, ये मेरा z, यहाँ पे आया मेरा टाउ x 0, ठीक है। इस पॉइंट पे स्ट्रेस क्या होगा, कैसे लिखेंगे, तो किस डायरेक्शन में, मतलब इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे स्ट्रेस कुछ इस तरह से आएगा, कैसे लिखेंगे इसको, प्लेन लिखेंगे, प्लेन तो वही रहेगा x और डायरेक्शन क्या होगा y। तो इस पॉइंट, इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इस एलिमेंट पे अगर हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस शो करें, तो जो पॉइंट m है इस पर टाउ x z आएगा, और ये जो पॉइंट है इस पर टाउ x y आएगा, ठीक है। जो और इसके अपोजिट यहाँ आ जाएगा x z, और इसके अपोजिट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो टाउ एक्स वाई इज इक्वल्स टू टाउ एक्स जेड, ठीक है। बेसिकली ये एक्स जेड नहीं होगा, जेड एक्स होगा, ठीक है, और ये वाई एक्स होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस से जो एक्स वाई होगा वही एक्स जेड होगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो टाउ एक्स वाई इज इक्वल्स टू टाउ एक्स जेड। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट m पे जो हम स्ट्रेस निकाले हैं 16T/πd³, ये कुछ नहीं है, टाउ एक्स वाई ही है, ठीक है। टाउ एक्स वाई है, मतलब जो पूछा वही हम निकाले हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर फिर गलत क्यों है, हेयर आता है ट्रिक। अरे उन्होंने अपना कोऑर्डिनेट ही अलग कर दिया। देखो उनके हिसाब से जो हम लोग यहाँ पे वाई जेड मान रहे थे, ये वाई है, ये जेड है, ये अंदर में हम लोग एक्स मान रहे थे, वाई जेड, हाँ वाई, हाँ अंदर में एक्स मान रहे थे, उन्होंने कोऑर्डिनेट बदल दिया, ठीक है। उसने अपना कोऑर्डिनेट ही बदल दिया। वो बोलता है एक्स इसको मानो, वाई इसको मानो, नहीं उसके हिसाब से हाँ एक्स इसको मानो, ठीक है, वाई इसको मानो और जेड इसको मानो, ठीक है ना। आमतौर पे हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, उसने बदल दिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये। अभी भी स्ट्रेस का डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगा, बस स्ट्रेस तो वही आएगा ना, मतलब स्ट्रेस इसी सेंस में आएगा ना, ठीक है। डायरेक्शन जरूर बदलेगा, ठीक है। नया कोऑर्डिनेट में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस एक टेंसर है और प्लेन पर डिपेंड करता है। प्लेन चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। दो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएगा टाउ जेड एक्स, ठीक है, और इस पॉइंट पे आ जाएगा टाउ जेड वाई, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। तो ये जो पॉइंट एम है, टाउ जेड वाई लिखो या चाहे टाउ जेड एक्स लिखो, दोनों सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे तो कहीं टाउ एक्स वाई आया ही नहीं। जब आया ही नहीं और वो पूछ रहा है, मतलब हमारे प्रीवियस नॉलेज का चेक किया कि बच्चा एक्स वाई जेड लेके बनाए, और वहाँ से उसको पता चले कि टाउ एक्स वाई होता है, और उसने लास्ट में अपना कोऑर्डिनेट बदल दिया, ठीक है। मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें टाउ एक्स वाई पूछा गया था, ठीक है, और इस प्लेन में कहीं भी टाउ एक्स वाई आया ही नहीं है, ठीक है। आउटर सरफेस पे कहीं पे भी एम पॉइंट, इस आउटर सरफेस पे कहीं पे भी लाई करे, टाउ एक्स वाई तो आएगा ही नहीं, और टाउ एक्स वाई आएगा नहीं, और पूछ दिया है टाउ एक्स वाई, तो आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। वो टाउ एक्स वाई हम लोग जो निकाल रहे थे वो तब था जब कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हम लोग का नॉर्मल कोऑर्डिनेट था, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ क्वेश्चन अब पता चल गया होगा, ठीक है, फीलिंग आ गया होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 0 मेगापास्कल।